सीएम बदलने के सवाल पर बोले बघेल, छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। कांग्रेस आलाकमान को भूपेश बघेल की खुली चुनौती। बघेल ने अपने विधायकों से कहा, आलाकमान पर दबाव बनाएं विधायक। भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को दिल्ली भेजा, दिल्ली में डेरा डालने के लिए दिए निर्देश। बोले राहुल गांधी न मिले, वेणुगोपाल के सामने अपनी बात रखें। सूत्रों के हवाले से खबर। बघेल समर्थक विधायक ब्रजवर्ती सिंह का बड़ा दावा, कहा शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे 35 विधायक, आलाकमान से बात कर वापस जाएंगे छत्तीसगढ़। सिर्फ एक गुट है और कांग्रेस की गुट है। राहुल गांधी भूपेश जी ने पहले भी और शक्ति प्रदर्शन करा, आप लोग फिर 35 एमएलए यहाँ आए हुए हैं, तो ये शक्ति प्रदर्शन कहेंगे ना? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। अपने नेताओं से मिलने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से की बातचीत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग पानी का मूल्य नहीं समझते, पानी का इस्तेमाल प्रसाद की तरह होना चाहिए। कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा पहले की सरकारों ने गरीबों का दर्द नहीं समझा, जिन घरों में स्विमिंग पूल थे वो पानी की कीमत क्या समझते। बिना पानी की जिंदगी का दर्द क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। घर में पानी, स्विमिंग पूल, उसमें भी पानी, सब जगह पानी पानी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। जयंती पर बापू को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर भी रहे मौजूद। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी राजघाट जाकर बापू को किया नमन। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। विजय घाट जाकर पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कृषि कानूनों का विरोध सियासी धोखा विपक्ष मुद्दा बना रहा है क्योंकि मोदी की सफलता का डर है। पीएम मोदी ने कहा किसान को सशक्त बनाना लक्ष्य है, सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस में मंथन तेज। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। यूपी में कांग्रेस के 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कार्टून के बहाने राजनेता को अपमानित कर रहे हैं, बहुत जल्द जनता इनका कार्टून बना देगी। ये जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई न कोई कार्टून बनाएगा। बीजेपी के ट्वीट पर सपा प्रवक्ता अनुराग भट्ट का पलटवार, कहा बीजेपी को सता रहा है हार का डर। यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एक लड़के ने अपने पिताजी से उसकी साइकिल छीनकर साइकिल का बुरा हाल कर दिया और अब वो लड़का बाइक साइकिल मांग रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल के गांधी प्रतिमा के सामने भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, माल्यार्पण करने को लगी थी होड़। उत्तराखंड में घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत। इसके तहत कांग्रेस के नेता 690 न्याय पंचायतों में कर रहे हैं प्रवास। नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच तेज। आनंद गिरी से राज गुलवाने को सीबीआई करा सकती है आनंद गिरी का पॉलीग्राफी टेस्ट। नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया। 8 जुलाई को हुए कार एक्सीडेंट की भी होगी जांच। हरियाणा के अंबाला में किसानों ने बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर पर घेराव किया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई जगह बैरिकेडिंग की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े किसान।
हरियाणा के यमुनानगर में भी शिक्षा मंत्री कुंवरपाल गुर्जर के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन, किसानों ने बैरिकेड्स उठाकर फेंकी। करनाल में किसानों ने की सीएम के घर की घेराबंदी, कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी। आगे बढ़ते हैं, किसानों ने विधायकों के घर को घेरा है। पूरे हरियाणा से इस तरह की खबरें आ रही है। पटियाला में भी इसी तरह का विरोध किया गया, ब्रह्म मोहिंद्रा के आवास को घेरा गया। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बापू के सत्याग्रह को किसान आंदोलन से जोड़ा, ट्वीट कर कहा विजय के लिए केवल एक सत्याग्रह ही काफी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, रेलवे ट्रैक पर धरने को लेकर किसानों के दर्ज केस वापस होंगे। चीन पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान, कहा चीन की हर हरकत पर हमारी नजर है, सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा है चीन। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा चीन के साथ 1 साल से बातचीत जारी है, अक्टूबर में दूसरे हफ्ते में 13वीं राउंड की बातचीत होगी। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ नरवणे का बयान, पिछले 2 महीने से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे ने लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर के साथ सेना प्रमुख की मौजूदगी में हिलटॉप पर फहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश के बरवानी में लव जिहाद का मामला सामने आया, युवक के नाम बदलकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। यूपी के मुरादाबाद में वाहन चालकों ने अवैध वसूली का वीडियो वायरल किया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में बेबस दिखी पुलिस, गाड़ी चेकिंग पर गुंडों ने पुलिसकर्मियों को धमकाया। यूपी के हमीरपुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में कई लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेएन मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में अलीगढ़ खैर रोड पर डीजल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में टैंकर चालक घायल। ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के केस लेकर फरार हुआ आरोपी। यूपी के कानपुर में एक ही घर से परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। कर्नाटक के बेलगावी में चलती बस से अंदर आत्महत्या की कोशिश, महिला पर किया गया हमला। यूपी के अंबेडकर नगर में अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भरतपुर में लगातार हो रही चोरी से परेशान है लोग, कार्रवाई की मांग पर पुलिस अधिकारी का बेतुका बयान। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर पिता और बेटे में मारपीट, चाकूबाजी में कई लोग जख्मी। राजस्थान के जोधपुर में एक सोसाइटी के फ्लैट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का मिला शव, पुलिस शव की पहचान में जुटी। यूपी के इटावा में डेंगू का भीषण प्रकोप, डेंगू से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान बीजेपी नेता की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,354 नए मामले सामने आए। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को दिखाई हरी झंडी। इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सबका जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर आईटीबीपी की साइकिल रैली दिल्ली पहुंची। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, लद्दाख और ईटानगर से रवाना हुई थी रैली। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्वच्छता शपथ समारोह का आयोजन, अधिकारी समेत पुलिसकर्मियों ने स्वच्छता शपथ ली। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली, सीमा से दिल्ली के लाल किले पहुंचेगी साइकिल यात्रा। पंजाब के अमृतसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन। दुनिया ने फिर देखी भारत की ताकत, K9 वज्र के दम से दहला चीन और पाकिस्तान का दिल। भारतीय स्टेट बैंक एनएवी ई कैश कार्ड INS विक्रमादित्य पर किया गया लॉन्च, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए। त्रिशूल चोटी पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से नौसेना के 5 पर्वतारोही समेत 6 लापता। नोएडा में त्योहारों के सीजन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाहनों की कर रही है चेकिंग। यूपी में रामलीला आयोजन की अनुमति मिलने के बाद रामलीला आयोजक तैयारियों में जुट गए।
यूपी के देवरिया में गोरगा नदी की कटान से जमींदोज हुआ मकान, लाखों की संपत्ति का नुकसान। पंजाब के अमृतसर में धान किसानों पर बारिश का टूटा कहर, मंडी में रखा अनाज बारिश के चलते भीग गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर आया सैलाब, दुकानों तक भर गया पानी। कर्नाटक के शिमोगा में आसमानी आफत ने बरपाया कहर, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है बारिश। तालिबान के सामने पाकिस्तान का सरेंडर, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान, कहा तहरीक तालिबान से बातचीत जारी।